शाहीन बाग जब खत्म होता है, कैसे खत्म होता है? खत्म नहीं करना चाहते थे वो। उन्होंने सोचा था ये उनका एक परमानेंट उन्होंने एक वहां पे कब्जा करके रख लिया था। पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को उन्होंने वो क्या करे थे, उसके ऊपर हुकूमत करने की कोशिश की थी। वहां पे बोलते थे अब हमें क्या करना है, वहां से इंस्ट्रक्शन जाती थी बेंगलोर और मुंबई में क्या करना है, वहां से इंस्ट्रक्शन जाती थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या करना है। लेकिन बाद में ये जो शुरुआत होगी कोरोना जो वायरस की जो एपिडेमिक शुरू हो गया, तब भी कहते हिम्मत देखो। वो और उनके समर्थक, ये बुद्धिजीवी पत्रकार लोग कहते थे उनको वहां पे वो क्या करें, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। अरे यज्ञ पे बैठे थे वो लोग, क्या कर रहे थे? वो शांति संदेश पे बैठे हुए थे। आग लगा दी थी दिल्ली के अंदर दंगे करा के। उन्होंने दिल्ली के अंदर दंगे कराने का पूरा काम शाहीन बाग में हुआ। शाहीन बाग के करने वालों पे था कौन, क्या था उसका नाम, क्या कह रहा था? आज जो ये जो चाइना का जो हमारे वहां पे बॉर्डर पे जो हमें लद्दाख में हो रही है, देखिए उसी शाहीन बाग का एक संचालक क्या उसने बोला था कि हम वो चिकन नेक, आसनसोल और वो जो वो सिलीगुड़ी एरिया को उसको ब्लॉक करना चाहिए ताकि पूरा उत्तर पूर्व हिंदुस्तान से अलग हो जाए। उसका मतलब आप समझते हैं? जब आप वो चिकन नेक ब्लॉक करते हैं, उत्तर पूर्व को हिंदुस्तान से अलग करते हैं, तो क्या होता है? चाइना दौड़ता हुआ चलता हुआ हमारे उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घुस जाता है। यह था शाहीन बाग, देशद्रोह। एक जो आज हम बॉर्डर पे देख रहे हैं, इनको क्विजलिंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में, क्विजलिंग्स, फिफ्थ कॉलमनिस्ट, जो देश के अंदर रहते हुए दुश्मन का इंतजार करते हैं, दुश्मन का मनोबल बढ़ाते हैं, दुश्मन का समर्थन करते हैं। यह था शाहीन बाग। अब पुलिस तहकीकात हो रही है, उससे निकल रहा है क्या हो रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जो उसमें मुलव्वस थे उनको ऐसी सजा मिलेगी कि दूसरा कोई भी शाहीन बाग दोबारा करने की हिमाकत ना करे। वो शाहीन बाग दूसरा तो बनने की तैयारी तो हो रही थी, अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में कुछ हुआ। अमेरिका में एक श्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड, उसकी बर्बरता के साथ वहां पे किलिंग हुई, मारा गया वो, जिसके साथ पूरा विश्व उनके साथ संवेदनशीलता के साथ उनका समर्थन करता है, उन श्वेतों के साथ जिनका अमेरिका की हिस्ट्री रही है। वो लोग जो हमें प्रचलित करते हैं ना अपने, वो जो देते हैं हिंदुस्तान के अंदर जी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो अपने आंगन में देखे वो लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पर कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। देश के अंदर हिंदू देश होने के बावजूद हिंदू, कश्मीरी हिंदू पिछले 30 साल से अपने ही देश के अंदर शरणार्थी बने बैठे हैं, ये भी याद रखिए। और वो कहते हैं कि मजहब के नाम पे हिंदू यहाँ पे लोगों के साथ यहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है। वो प्रोपेगेंडा यही शाहीन बाग से जाता है। वो प्रोपेगेंडा उन्हीं पत्रकारों से कॉलम से जाता है जो लोग अमेरिकन अखबारों में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, प्रोपेगेंडा देते हैं। वही राहुल गांधी का डोजियर जो पाकिस्तान यूएनओ में देता है, उसके द्वारा अमेरिका में हिंदुस्तान विरोधी ताकतों को समर्थन मिलता है। आज की तारीख में अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उससे अब उल्टा हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वहां पे जो हो रहा है हमें भी यहां करना चाहिए। एजेंडा वही है कि अगर वहां हो सकता तो यहां क्यों नहीं हो सकता। इनको ये लग रहा है कि उन्होंने जो लूटमार जो शाहीन बाग के बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई, मारकाट हुई, उनसे उनका दिल नहीं भरा, दोबारा करना चाहते हैं। याद रखें, दोबारा नहीं होगा। और मैं समझता हूं आज की तारीख में हम नहीं होने देंगे। कोई भी राष्ट्रपति, चाहे दिल्ली हो, बेंगलोर हो, चाहे वो मुंबई हो, कहीं पे भी हो, शाहीन बाग का झंडा, शाहीन बाग का तख्त नहीं लगने देगा। ये आपसे भी विनती करता हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े, सरकार का समर्थन करना पड़ेगा कि कहीं से भी खबर आती है, कहीं पहला झंडा बैठ गया ना शाहीन बाग का, उसको उसी वक्त हटवाने का कार्यक्रम करवा दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का विद्रोह नहीं होगा। अब देखिए क्या कहते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस का वहां पे उसकी मूर्ति हटाई गई, उसका ये लोग समर्थन कर रहे हैं। कौन लोग समर्थन कर रहे हैं? जिनको तकलीफ हुई जब औरंगजेब रोड का हमने नाम बदल दिया, उनको तकलीफ हुई जब इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, उनको तकलीफ हो रही जब मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। ये दोगले लोग 70 साल से हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर। बेवकूफ अमेरिकन और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते देते हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया, हिंदुओं का नाम बदनाम कर दिया। जहां जहां मौका मिलता है ये हिंदुओं का नाम बदनाम करते हैं। यहां शाहीन बाग और बेंगलोर और कई जगहों पे इन्होंने हमारे स्वास्तिका के ऊपर क्या क्या लांछन लगाया, क्या क्या गंदी गंदे शब्द प्रयोग के हिंदुत्व के ऊपर। तो लेकिन हम लोग उन्हें सह लिया, लेकिन अब नहीं सहेंगे। और ये लोग अमेरिका में जा रहे हैं, उसका रेप्लिका यहां करना चाहते हैं, क्योंकि वहां जो तबाही मची है,
किस माहौल के अंदर। देखिए ये भी बताना चाहता हूं, जो जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में वहां पे जो मुहिम चली है ब्लैक लाइव्स मैटर, उसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद नहीं है जिन्होंने वहां पे लूटमार मचाई। उनके कई लोगों ने उसका उसका उन लोग उन प्रदर्शनों का बहिष्कार किया जहां पे उन्होंने दंगा किया, जहां पे इन लोगों ने उस परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाया, जो जिनको मैं अमेरिकन शाहीन बागी बोलता हूं। जो लोग यहाँ पे शाहीन बाग है, उनके वहां पे भी उनके भाई लोग वहां पे भी है, भाई बहन वहां पे भी, अमेरिका में भी है, उन्होंने उस परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाया क्योंकि उनका अपने प्रेसिडेंट के साथ नफरत है, क्योंकि उनको अपने प्रेसिडेंट के साथ नफरत है। उसका बदला उनको जॉर्ज फ्लॉयड के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, उनको अमेरिका के श्वेत लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। श्वेत अमेरिका के लोग, उनको गर्व है अमेरिका होने का, वो अपने अमेरिका के पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वो प्रदर्शन जब भी करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन उनका प्रदर्शन इन्हीं दंगाइयों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, वही दंगाई जो यहां पे शाहीन बाग में बैठे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो हिंदुस्तान में बैठे हुए जो शाहीन बाग के लोग हैं, वो ये अपने दिमाग में डाल दें कि हिंदुस्तान के अंदर दोबारा शाहीन बाग होने का कोई मौका नहीं है। उसके पीछे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अब मैं एक बार फिर ये थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। वो कश्मीर का जब हम बात करें, लोग जो बता रहे थे कि कश्मीर का हमें आगे से क्या करना है। देखिए, जब मैं आप लोगों के द्वारा देश को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने, मैं एक गर्व से कह सकता हूं कि हम कश्मीरी हिंदू लोगों ने, हम बाकी राष्ट्रभक्त हिंदू लोगों ने, बहुत लोगों ने, जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म को चलाने वाले लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने साल पूरे हिंदुस्तान को, पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी को हमने जगाया। गांव में पंचायतों में जाके गए लोग, जिन्होंने इस बारे में इसका प्रचलन किया कि हिंदुस्तान के आगे कितनी चुनौतियां हैं, हमको हटाना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। 370 हटाने में उनका बहुत बड़ा काम है, ये आप लोगों ने किया। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी में विश्वास वोट के द्वारा दिया कि भाई ये आप कीजिए। नरेंद्र भाई हम में से एक है, नरेंद्र भाई जो है मोदी हम में से एक है, इसलिए वो वही कर रहे हैं जो आप लोग चाहते हैं। उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो आप में से, आप जैसे कार्यकर्ताओं में से आया हो। वो जानते हैं, जमीनी हालात समझते हैं, वो जानते हैं कि देश के कंकन में देश की मानसिकता में क्या है, देश की राष्ट्रभक्ति क्या है, वो कर रहे हैं वहां पे। लेकिन उनको समर्थन कीजिए, अपना हमेशा आवाज उठाते हुए। वो अपने आप खुद नहीं कर पाएंगे जब तक ये आवाज वहां पे, हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर, देखिए, हमको कश्मीरी हिंदू को जाना है। जब तक आप कश्मीरी हिंदू का वापसी का इंतजाम नहीं करेंगे, तो कश्मीर के अंदर आप कश्मीर जहाद और इस्लामाबाद परस्त नहीं कर सकते। आपको कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे बहाल करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? भेड़ बकरियों की तरह आप उनको वहां पे नहीं ले जा सकते। अभी जो कत्ल हुआ, मैंने बोला अभी अजय पंडिता भारती का जो शहादत हुई, ठीक है, उसको व्यर्थ मत होने दीजिए। हम कश्मीरी हिंदू को वापस जाना है, एक पूरे प्लानिंग के अंतर्गत वापस जाना है। आपने, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जब बोला कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और यह भी बोला कि यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। हमें पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो अमित शाह जी है, नरेंद्र मोदी जी है, उनको मालूम है कि पनून कश्मीर क्या है, पनून कश्मीर मार्गदर्शन क्या है। हमारे पनून कश्मीर मार्गदर्शन ने पूरे भारत को जिहाद के साथ लड़ने का व्याकरण दिया, शब्दावली दी। 30 साल ये पनून कश्मीर की मेहनत है। हमने मार्गदर्शन के द्वारा ये संदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए। जो कश्मीरी हिंदू वहां पे रहेंगे, उनकी जो व्यवस्था है दिल्ली के अंतर्गत रहेगी। मैं आज की तारीख में कश्मीर नहीं जाऊंगा, उनका पड़ोसी नहीं बनने जाऊंगा जिनकी देख रेख में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। आपको अगर कश्मीर के अंदर पूर्णतः दोबारा भारतीयता को बहाल करना है, तो आपको वहां पर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ेगी। और आपको ये इंश्योर करना नहीं हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी हिंदू का जेनोसाइड नहीं हो, तो उसके लिए एक बिल बनाया गया है, पनून कश्मीर जेनोसाइड प्रिवेंशन बिल, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एंड जेनोसाइड बिल। मैं आप लोगों को विनती करता हूं, आप पनून कश्मीर के वेबसाइट पर जाके इस बिल का अध्ययन कीजिए, समर्थन कीजिए। यह बिल सारे पार्लियामेंटरियंस को जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं आप इसके ऊपर टिप्पणी देंगे और ये प्रेशर देंगे सरकार के ऊपर कि इसको लागू किया जाए, ताकि कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट्री कानून के अंतर्गत कश्मीर में ये कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिले और कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की स्थापना हो, ताकि कश्मीर के अंदर भारत का झंडा मैं छाती के ऊपर लेके वहां पे चलता रहूं। और तीसरी बात ये बतानी चाहिए, जैसे अभी कोरोना का हमारे पास हमारा संकट चल रहा है।
कोरोना की परिस्थिति ऐसी है, मुझे लगता है आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी ने बोला, क्या बोला, कितना दिल से बोला, जान है तो जहान है। एक एक भारतीय ने उनका समर्थन किया, दिल से समर्थन किया। हम लोगों को मालूम था कि हमारी परिस्थिति क्या होने वाली है, आर्थिक परिस्थिति क्या होने वाली है। जो जो नरेंद्र मोदी ने बोला हमने उसका पालन किया। हमने कष्ट उठा रहे हैं अभी सब लोग, हम सब लोग। ये देखें ऐसी मुसीबत है, एक एक हिंदुस्तानी को तकलीफ नहीं हो रही है, या खाली हिंदुस्तानियों को तकलीफ नहीं हो रही है, पूरे विश्व को, पूरी मानवता अभी खतरे से जूझ रही है। तो हम हिंदुस्तानियों ने अपने अपने कमांडर, ये जो जंग चल रही है कोरोना के खिलाफ, नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से उस जंग का नेतृत्व कर रहे हैं।